मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आज की संध्या की आराधना में, हमारे वेडनेसडे की प्रायर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सिजदा करें, अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसका आदर करें, सम्मान करें और अपने जीवन से प्रार्थना करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं आज की संध्या की प्रेयर मीटिंग के लिए। पिता परमेश्वर, हेवन सीट किताब से प्रभु जी, जब हम एवरी वेडनेसडे प्रभु जी एकत्रित होते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की शाम के लिए। आज की शाम हम सभी के लिए एक आशीष में शाम होने पाए प्रभु, और जब हम आपकी महिमा में, आपकी आराधना में, आपके आदर और सम्मान में स्तुति को और प्रभु जी आपके वचन को पढ़कर मनन और चिंतन जब करते हैं प्रभु, तो होने दे आज की शाम आप हमसे बातचीत करें और बहुत ही सरल शब्दों में प्रभु जी अपने वचन का प्रकाशन आप हमें प्रदान करें, ताकि आज की शाम हम सब आशीषित होने पाए। हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष हो। आज की आराधना को, अपने आप को प्रभु, आज के डिवोशन को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत भरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार कर दो, त्राण कर दो, फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपनी इस वेडनेसडे की प्रेयर मीटिंग में, जबकि हम सब मिलकर एकत्रित होते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये समय होगा प्रेज एंड वर्शिप का, आराधना का, और मैं निवेदन करूंगा अंशुल से कि वो प्रभु की महिमा में, स्तुति में, इस स्तुति के गीतों को वो गाए परमेश्वर की आराधना में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से सुंदर संध्या के पहर के लिए जो परमेश्वर ने दिया कि आज हम मिलकर उसकी आराधना करने पाए। क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें आज की आराधना के लिए, अपने मनों के द्वारा, अपने जीवनों के द्वारा उसको धन्यवाद दें। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा
महिमा गाती रहे अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता है खुदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता है खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा कहें हम प्रभु से कि प्रभु जब भी हमने आपको पुकारा तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। जब भी तूने मुझे छुआ है मेरे जीवन में एक बार फिर से नई सांसें आ गई हैं। जब से मैंने तेरे हाथ को थाम लिया है और राहें जो बंद थी यीशु आपके नाम से खुल गई। आइए हम क्यों ना अपने मनों में ये प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। प्रभु जब मैंने पुकारा तो प्रभु तब आपने सुन ली है मेरी। धन्यवाद देते हुए बोले थैंक यू लॉर्ड। जब भी पुकारा मैंने तुझे मेरी हर बात को तूने है सुना। मैं साथ रहा पास तुझको महसूस किया। अब सदा तेरी खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। अब सदा तेरी खुदा ये जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। दया कर दया कर दया कर दया कर प्यारे मसीहा सच्चे मसीहा दया कर दया कर दया कर दया कर। मंदिर में आया हूँ हैकल में खड़ा हूँ टूट गया था पास आया
प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर पहर के लिए। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम टूटे मन से बैठे हुए हैं, आज हम तेरी हैकल के पास आ जाए मेरे खुदा। यदि हम निराश बैठे हुए हैं, प्रभु आज हम तेरे चरणों के पास खड़े हो जाए, क्योंकि मेरे खुदा आज तू दया करेगा, अपनी मर्जी हमारे ऊपर प्रकट करेगा पिता, अपनी दया पिता परमेश्वर हमारे ऊपर देगा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जब हम तेरे सिंहासन के पास आ जाते हैं मेरे प्रभु, और वो अनुग्रह का रास्ता हमें मिल जाता है पिता। जब हम तेरे पास आ जाते हैं सिंहासन के, और मदद की राह मिल जाती है मेरे खुदा। जब हम तेरे पास आ जाते हैं मेरे खुदा, तेरा आसरा सहारा हमको मिल जाता है। और प्रभु आज की शाम हम पर दया कर राजा, जब हम आज आपके सिंहासन के पास आए हैं, आपकी हैकल में आए हैं प्रभु, आपकी पिता परमेश्वर नजदीकता में आए हैं। आज की शाम मेरे खुदा आपकी दया हमारे ऊपर होने वाली हो सके प्रभु। हो सकता है हम पिता परमेश्वर अब तक आपसे दूर रहे, लेकिन आज की शाम मेरे खुदा मैं वापस आती हूँ पिता परमेश्वर आपके पास, और फिर से आपके सिंहासन के पास बैठकर, आपके चरणों के पास बैठकर प्रभु आज की शाम आपकी स्तुति महिमा करती हूँ प्रभु। अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पूरी रीति से पिता परमेश्वर। अपने आप को आपकी कंट्रोल में देते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको पिता परमेश्वर से आत्मा पर होने वाला हो सके, आरंभ से लेकर अंत प्रभु सब कुछ आपके हाथों में हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से जोड़ा है कि हम सब मिलके उसकी आराधना स्तुति करें। धन्यवाद देते हैं सुंदर गीतों के लिए जिसके द्वारा हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं।
आप सभी को जय मसीह की। जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम परमेश्वर अपने वचन से आपको आशीषित करेगा और आप स्वयं इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। आइए, मैं आज की संध्या की इस आराधना में जो डिवोशन मेरी और आपकी शिक्षा के लिए मैं लेकर आया हूं, वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पे वचन कहता है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह ही मेरे साथ किया है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, जब इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, तो इस अध्याय की मत्ती 25 अध्याय की अगर 31वीं आयत को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के साथ आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आज की शाम मेरे प्रियो में आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं परमेश्वर की उस महिमा की ओर, या कहना चाहिए दूसरे शब्दों में अगर कहें कि परमेश्वर के उस वास्तविक रूप की ओर। आप और हम कई बार परमेश्वर को कैसे देखना चाहते हैं? कई बार जो हम अपने जीवन में जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं या अपने एक आत्मिक जीवन को जब हम जीते हैं, तो कई बार हम परमेश्वर को या अपने जो ईश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसको बड़े पावरफुल तरीके से हम देखना चाहते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक पावरफुल रीति से काम करे, अपने 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 प्रगटीकरण को वो हमारे और आपके जीवन में करे। लेकिन बाइबल बहुत खूबसूरत आयत यहां पर दर्शाती है। और अगर आपने कभी इस आयत को पढ़ा है ध्यान से, क्योंकि बाइबल कई बार हम पढ़ते हैं और हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें यह रहता है कि हम कितने जल्दी चैप्टर खत्म करें। लेकिन कई बार जब हम डिवोशन करने बैठते हैं तो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है कुछ आयतों की ओर, और हमें ध्यान देना पड़ता है कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। जब इस आयत को मैं पढ़ रहा था तो यहां पर वचन कुछ इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहता है, उन धर्मी लोगों से कहता है, उन विश्वासी लोगों से कहता है कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों। और वो उनसे बात करता है कि मैं जब भूखा था तो तुमने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बंदी गृह में था, जब मैं बीमार था तो तुम मुझे देखने आए। तो लोगों ने प्रश्न किया, प्रभु हमने कब तुमको देखा कि आप बंदी गृह में थे, आप भूखे थे, आप प्यासे थे, आप बंदी गृह में थे, आप बीमार थे? हम कैसे जाने कि आपसे हम मुलाकात कर चुके हैं? हो सकता है ये आयत आपने कई बार पढ़ ली होगी, लेकिन कभी आपने गौर फरमाया है कि क्यों यीशु मसीह ने यहां पर इस बात को, वचन कहता जब वो अपने महिमा के सिंहासन पर आएगा और लाखों करोड़ों दूत उसके साथ होंगे, तो वो अपने धर्मी लोगों के साथ, अपने विश्वासी लोगों के साथ ऐसी बात करेगा कि धन्य हो मेरे पिता के लोगों, तुमने मेरी सुधि ली है। और तब लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु हमने तुझे कहां देखा कि तू भूखा था, प्यासा था और तू बीमार था? हमने कब देखा? और तब यीशु मसीह कहता है कि तुमने जो इन छोटों से छोटों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। ये आयत इस बात को सिखाती है कि जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, उसका जो वास्तविक रूप है वो बहुत ही सरल रूप है। ईश्वर का जो रूप है, ईश्वर का जो वास्तविक रूप है, वो दया में, करुणा में विराजमान है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर अपने दिव्य दर्शन को हमको दिखाए। कई बार हम विचार करते हैं कि जब हम प्रार्थना करने बैठे तो एक अलौकिक ज्योति चमके और एक अलौकिक ज्योति में से हो कि परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमको अपना अभिवादन दे, परमेश्वर हमसे रूबरू हो, हमसे बातचीत करे। और कई बार हर इंसान की यह चाहत होती है, हर इंसान की, हर मनुष्य की, हर विश्वासी की यह चाहत होती है, जब बड़े बड़े सेमिनार कराए जाएं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उनके बीच में हो। जब उनके परिवार में जब आराधना सम्मिलित की जाए, जब चर्च में आराधना हो, जब बड़ी बड़ी कन्वेंशंस
का अरेंजमेंट किया जाए, जब बड़े बड़े कॉन्सर्ट किए जाएं, जब बड़े बड़े सेमिनार किए जाएं, तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हो, परमेश्वर अपने दिव्य रूप में उपस्थित हो। कई बार हम विचार करते हैं जब हम अपने बर्थडे पार्टी में बैठे हों, या जब हम अपने एनिवर्सरी पार्टी को कर रहे हों, या जब हम अपने फैमिली प्रेयर को कर रहे हों, तो हम और आप सोचते हैं कि परमेश्वर अपने एक दिव्य रूप को, एक अपने सामर्थ्य रूप को, एक पावरफुल रूप को अपनी प्रस्तुत करे और हम उसके दिव्य दर्शन को देखने पाए। हर इंसान चाहता है। लेकिन जब इस आयत को मैं पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सा ठहर गया, मैं सोचने लगा क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर इस प्रकार से अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। हर इंसान चाहता है कि वो ईश्वर को देखे। हर इंसान की चाहत होती है कि ईश्वर किसी ना किसी तरीके से उससे रूबरू हो, उसको वो सामने आए और उससे वो बात करे। हर इंसान की ये चाहत होती है। लेकिन कितनी खूबसूरती तरीके से परमेश्वर का वचन यह कहता है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कहते हैं, और वो कहता है कि जो तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया, जब कोई भूखा तुम्हारे घर आया, जब कोई प्यासा तुम्हारे घर आया, जब कोई बीमार हुआ तुम देखने गए, तुमने सुधि ली, तो तुमने उसकी नहीं मेरी सुधि ली है। जो तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। तो इस पूरे भाव में जो अर्थ छुपा है वो क्या है? इस पूरी बातों में जो भाव है, जो अर्थ है, वो ये है कि यहां पर परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो करुणा का भाव हो, वो दया का भाव हो, वो प्रेम का भाव हो। और इसीलिए ईश्वर का जो वास्तविक रूप है मेरे प्रियो, वो करुणा में है, दया में है। और इसलिए परमेश्वर यह चाहता है कि कई बार हम अपने आप को आडंबरों में, कई बार हम अपने आप को कर्म कांडों में इतना फंसा देते हैं, आडंबरों में अपने आप को इतना बांध देते हैं, जैसा कि परमेश्वर कहता कि वहां पर परमेश्वर उन आडंबरों में, उन कर्म कांडों में विराजमान नहीं है। लेकिन बाइबल इस चीज को कहती है कि परमेश्वर अगर विराजमान है, अगर उसका जो वास्तविक रूप है वो करुणा में है, प्रेम में है और दया में है। और इसलिए कई बार बाइबल इस चीज को दर्शाती है कि जो परमेश्वर है उसका जो स्वभाव है वो बहुत और बहुत और बहुत सरल है, बहुत साधा स्वभाव उसका है, बहुत सरल स्वभाव है, बहुत प्रेमी स्वभाव है। और उसका जो सरलतम स्वभाव है, उसका जो प्रेमी स्वभाव है, उसका जो दया और करुणा से भरा हुआ जो स्वभाव है, वही उसको ईश्वरत्व को प्रकट करता है, उसकी ईश्वरीय महिमा को प्रकट करता है कि परमेश्वर कितना सरल और सहज है और उसका स्वभाव कितना दया और करुणा से भरा हुआ स्वभाव है। तो जब हम परमेश्वर को देखने की कल्पना करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को देखें, हम कई बार परमेश्वर के पावरफुल रीति से देखने का एक इमेज बनाते, कल्पना करते हैं कि परमेश्वर इस पावरफुल रीति से हमारे सम्मुख आए और हमको अपना दर्शन दे। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल इस चीज को दर्शाती कि परमेश्वर बहुत सरल है, परमेश्वर बहुत करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, उसका स्वभाव बहुत सरल है, और वो स्वयं बाइबल उस बात को प्रकट करती है। इसलिए हम कैसे परमेश्वर को देखें, कैसे हम उससे मुलाकात कर सकते हैं, बाइबल इस चीज को बताती है। हमें अपने जीवन में अपनी दृष्टि को बदलना है, अपने देखने के तरीके को बदलना है, और हमें ईश्वर से यह मांगना है कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तुझको देख पाऊं, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तुझको पहचान पाऊं, मेरी आंखों को खोल कि मैं तुझे देख पाऊं। और इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के तरीके से चलें। कई बार होता है जीवन में हम अपने तौर तरीकों के अनुसार परमेश्वर को चलाना चाहते हैं। कई बार हम क्लेम करते हैं, कई बार हम अपने प्रार्थनाओं में जब हम बैठते हैं तो हम परमेश्वर से क्लेम करते हैं, परमेश्वर तू सामर्थी परमेश्वर है, तेरे लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। मानते हैं परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ वो करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है इससे पहले कि तुम अपने पिता के पास मांगने के लिए जाते हो या मांगते हो, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग के स्थान में बैठा वो सब कुछ जानता है। लेकिन कई बार होता है कि हमारी ये चाहत होती है, हमारी ये इच्छा होती है कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हमारी सोच है, उस तरीके से, उस ढंग से परमेश्वर कार्य करे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का काम करने का तरीका अपना अलग है। परमेश्वर एक अलग तरीके से काम करता है और वो अपने तरीके से अपने कार्य को प्रकट करता है। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारी आराधनाओं में अपने सामर्थ्य को प्रकट करे, वो अपनी उपस्थिति को, एक पावरफुल उपस्थिति को प्रकट करे। कई बार जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की उस पावरफुल प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करें।
लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हो सकता है कि आप शांत बैठे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की वो उपस्थिति, परमेश्वर की वो पावरफुल प्रेजेंस आपके जीवन में हो और आपके ऊपर वो उतरे और आप परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करने पाए। जो सारी बातों को मैं बताने जा रहा हूं या बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्रियो, कि आप और हम उस बात को समझें कि जो परमेश्वर है जिसकी उपासना हम करते हैं, उसका स्वभाव जो है, उसका जो वास्तविक रूप है, वो स्वयं अपने आप में बहुत सरल है, बहुत सहज है, वो बहुत करुणा और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। कैसे हम इस बात को समझेंगे कि पास्टर सोलोमन आप कैसे ही कह सकते हैं कि परमेश्वर बहुत सरल है, बहुत सहज उसका स्वभाव है, करुणा से भरा हुआ है? तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा जब यूहन्ना 3:16 जो हमको बताता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने जो मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जब उसको इस संसार में भेजा तो सबसे पहली बात जो हमको देखने को मिलती है कि वो चरनी में पैदा हुआ, उस गंदे वातावरण में, उस स्थान में जहां पर शायद कोई ठहरना नहीं चाहता है, ऐसे वातावरण में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की शुरुआत करी। उसका जन्म उस चरनी में हुआ, उस घास फूस में, उस चारागाह में उसका जन्म हुआ और उसने अपने आप को प्रकट किया, अपने ईश्वरत्व को प्रकट किया। लोग तो सोच रहे थे, जो उसकी बाट जो रहे थे, जो उसके आने के विषय में विचार कर रहे थे, वो तो सोच रहे थे कि वो एक राजा की रीति से आएगा, राजघराने में उसका जन्म होगा। लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है। वो आपकी सोच के अनुसार नहीं, जैसा इंसान सोचता है, लेकिन वो ईश्वर है, अपने आप में अपने ईश्वरत्व के गुण को रखता है और सब कुछ गुण होने के बावजूद भी वो इतना सरल और सहज है कि वो चरनी में आके जन्म लेता है। उसने चरनी में अपने आप को जन्म दिया और धीरे 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 करके वो बढ़ता गया और उसने अपने जीवन में बहुत सारे अद्भुत कामों को किया। आप उन सारी बातों को जानते होंगे कि यीशु मसीह का जीवन काल, जो प्रारंभिक जीवन काल उनकी सेवकाई का था, कैसा था? बहुत सरल और सहज, बहुत ही सीधा और साधारण जीवन उनका था। कई बार लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते थे, कई बार लोग उन्हें मारने की कोशिश करते थे, कई बार लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन वचन सिखाता है कि इतना सरल जीवन यीशु मसीह ने जिया, अपने आप में ईश्वरत्व का गुण होने के बावजूद भी कई बार वो चुपचाप वहां से चला जाता था। क्यों? क्योंकि यह गुण प्रकट करता है कि ईश्वर का जो वास्तविक रूप है वो है करुणा। क्यों चुपचाप चला जाता था? क्योंकि वो जानता था कि उसके आने का अस्तित्व क्या है। उसके आने का अस्तित्व यह है कि वो अपने प्रेम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर दे, अपने बलिदान को दे के अपने प्रेम का प्रकटीकरण करे। और उसने किया भी वही। यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को कलवरी की क्रूस पर दे दिया कि हम उसके प्रेम को पहचान सके। क्या वो पावरफुल नहीं था? क्या वो अपने आप को क्रूस पर से उतार नहीं सकता था? सब कुछ था। लोगों ने बोला, अगर तू ईश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस पर से उतार दे। शैतान उसकी परीक्षा लेने आता, वो कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए, और ये रोटी बन जाएंगे। अगर तू ईश्वर का पुत्र है और तेरे विषय में ऐसा लिखा है कि अगर तू गिरेगा तो स्वर्गदूत तुझे थाम लेंगे और वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा और तुझे वो हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने सरलतम स्वभाव को, अपने करुणा दया से भरे स्वभाव को नहीं छोड़ा। उसने अपने ईश्वर के स्वभाव को, जो उसमें करुणा थी, दया था, सरल स्वभाव था, उसने नहीं छोड़ा। उसने अपने जीवन को वैसे ही प्रकट किया और उसने हर बात का जवाब दिया। वचन कहता है, जब उसको ईश्वरत्व गुण प्रकट करना था तो 5 रोटी 2 मछली से उसने 5000 की भीड़ को खिला दिया। उसने फिलिप्पुस से कहा, जो कुछ है तुम मेरे पास लाओ। उसने हाथों में लिया, आशीष मांगी, 5000 की भीड़ को खिला दिया, जिसमें सिर्फ पुरुषों की गिनती थी। यह था उसका ईश्वरत्व। जब स्त्री पकड़वा के उसके पास लाई गई कि यह व्यभिचार में पकड़ी गई है, यीशु ने कहा, अगर किसी ने कोई गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। एक एक करके वहां से सब चले गए। यीशु ने उससे कहा, जा, मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, फिर पाप मत करना। वो स्त्री वहां से चली गई। क्यों? क्योंकि उसका करुणा का स्वभाव है, वो ईश्वर है, वो सरल स्वभाव रखता है, दया चाहता है, दया रखता है। इसलिए उसने उससे कहा, जा, फिर से पाप मत करना।
यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखा है कि उसने कहा कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, और उसने उसको रोटी का टुकड़ा दिया, उसने लिया और वहां से चला गया। उसको अवसर था कि वो अपने जीवन में पश्चाताप कर ले, लेकिन शायद उसने उस पश्चाताप को नहीं किया, उसने उस प्रेम को नहीं पहचाना, उस दया के स्वभाव को, सरल स्वभाव को वो नहीं पहचान पाया जो 3.5 वर्ष तक यीशु मसीह के संग चला। कितनी उदाहरण बाइबल में भरा है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में, कि वो याईर की बेटी के घर में गया, याईर के घर में गया और उस बेटी को उसने छुआ और कहा, तलीता कूमी, हे बेटी मैं तुझसे कहता हूं उठ, और जो मर चुकी थी वो उठ जाती है। आप सोचते होंगे ये तो बंद कमरे में एक काम है, लोगों को सिर्फ एक ऐसे ही धोखा देने की बात है, लड़की तो जीवित थी, लड़की बीमार थी, वो अकेला कमरे में क्यों गया, 4 लोगों को लेके जाने चाहिए था, हम कैसे माने कि वो ईश्वरत्व का गुण रखता है, क्योंकि वो तो बंद कमरे में काम किया। तो थोड़ा सा और मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, जब लाजर बीमार हो गया तो वचन कहता है वो कुछ दिन और ठहर गया, और जब वो लाजर की कब्र पे गया तो एक बड़ी भीड़ वहां पर थी, और जब बड़ी भीड़ वहां पर थी तो उसकी बहनों ने कहा, प्रभु वो तो अब सड़ चुका होगा, उसकी देह में से बदबू आती होगी। लेकिन यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ, और जो ही पत्थर को लुढ़काया गया, वचन कहता है यीशु ने बड़ी जोर से पुकार के कहा, हे लाजर, हे लाजर, मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकला, और लाजर कफन में लिपटा हुआ बाहर चला आता है। अब भी क्या आप और हम नहीं मानेंगे कि वो अपने आप में ईश्वरत्व का गुण रखता है, वो ईश्वर है, वो सामर्थ्य है, वो ताकत रखता है। कई बार जब वचन कहता है कि वो अपने शागिर्दों के साथ था, झील में वो जा रहा था, झील में तूफान आता है, भयंकर तूफान उठता है, लेकिन यीशु अपने उस नाव में, उस गद्दी पे सो रहा था। शिष्य सोचे कि अब क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए अपने आप को, और वो जाते यीशु के पास, प्रभु उठ, गुरु उठ, देख हम नाश हुए जाते हैं। यीशु कुछ नहीं बोलता है, उठता है, और जो भयंकर आंधी तूफान चल रहा था, अपने हाथ को बढ़ा के कहता है, शांत हो जाओ, आंधी तूफान शांत हो जाता है। क्या ये ईश्वरत्व का गुण नहीं कि मात्र उसके कहने के द्वारा आंधी और तूफान भी शांत हो जाते हैं? उसके शिष्य कहते हैं, ये कैसी विडंबना है कि इसकी आज्ञा तो आंधी और तूफान भी मानते हैं। इसलिए क्योंकि वो ईश्वर है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो ईश्वरत्व का गुण है। लेकिन कई बार हमारी और आपकी ये विडंबना है कि हम अपने ईश्वर जिसकी उपासना करते हैं, हम उसे पावरफुल रीति से देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने पावरफुल तरीके से हमारे जीवन में अपने कामों को करे, अपनी उपस्थिति को दे। हम सोचते हैं जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हमारा तौर है, तरीका है, जैसा हमारे सोचने का ढंग है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर काम करे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं रोकना चाहूंगा, वो ईश्वर है, आप उसको कार्य करने की शैली नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो आपको सिखाता है, ना कि आप सिखा सकते हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वो अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे, अपने आप को उसके हाथों में दे दे कि प्रभु तेरी जैसी मर्जी है, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी मर्जी मेरे जीवन में नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। एक बड़ा एग्जाम्पल स्वयं यीशु मसीह ने दिया है। गत्समनी के बाग में वो प्रार्थना करता है, बोलता है, पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, हट जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सम्मुख बैठकर ये कहता है, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो एक विश्वासी होने के नाते मेरा और आपका कर्तव्य क्या बनता है? क्या हम और आप ये ना कहें कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुने ना सुने, लेकिन मैं तेरे सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखता हूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार हम अपने तरीके से, अपने ढंग से परमेश्वर के द्वारा अपने कामों को करवाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर इतना सरल और सहज है। वो करुणा चाहता है, दया चाहता है, वो चाहता है कि हमारे अंदर वो दया और करुणा का भाव हो। वचन कहता है जब उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया तो लोगों ने सोचा कि अब शायद जब ये क्रूस पे चढ़ाया गया है, ये ईश्वर है, अपने आप में ईश्वर का गुण रखता है, शायद लोगों को भस्म कर देगा, आग आएगी स्वर्ग से और लोगों को भस्म कर देगी। लेकिन विपरीत ही हुआ, क्योंकि उसका स्वभाव करुणा और दया और सरल स्वभाव है। इसलिए उसने प्रार्थना किया, उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? क्योंकि ये ईश्वरत्व के गुण को नहीं जानते, ये उस ईश्वर को नहीं जानते जिसका स्वभाव दया करना है, करुणा करना है, जो समय पर समय देता है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य की आयु घास के समान है, वो पानी का बुलबुला है, उसका कोई वजूद नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। जब तक परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर है तब तक वो इस संसार में है, लेकिन जो ही उसकी दृष्टि हटती है, मनुष्य का जीवन समाप्त
हो जाता है, क्योंकि वो ईश्वरत है, उसका गुण ईश्वरत का है, लेकिन फिर भी वो समय देता है। फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है मेरे प्रियो? हम उसको कैसे देखना चाहते हैं? क्या अब भी हम उसे एक पावरफुल तरीके से देखना चाहते हैं? परमेश्वर सिखाता है कि मेरा जो गुण है वो है करुणा और दया का। तुम मुझे कैसे देखना चाहते हो? परमेश्वर ये चाहता है कि वो हमारे जीवन में हमारे जीवन में अपने अद्भुत कामों को करे, लेकिन मनुष्य होने के नाते कई बार हम चिन्ह और चमत्कार अपनी जिंदगी में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चिन्ह और चमत्कार हमारी जिंदगी में हो। जब प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, जब प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हम निराश हो जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि जब प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं तो भी हम आनंदित हैं, और जब प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं तो भी हम आनंदित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से बेहतर ही है। वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करी हैं वो हानि की नहीं पर लाभ की है। ये बात कदापि ना भूले हम अपने जीवन में। जब प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं तो हम ये सोचें, प्रभु तेरी कुछ भलाई है जो मेरे जीवन से है, क्योंकि तूने ही तो निर्माण किया है हमारी जिंदगी का, हमारे अंगों का, तू हमारे बारे में जानता है। इसलिए जब कहीं चमत्कार ना हो, जब कहीं आश्चर्य कर्म ना हो, जब कहीं मिरेकल ना हो, तो ये ना सोचें कि परमेश्वर पावरफुल नहीं। परमेश्वर पावरफुल है, वो वही क्षमता रखता है, वो वही सामर्थ्य रखता है जो आंधी और तूफान को रोक सकता है, जो लाजर को कब्र में से जिंदा कर सकता है, जो 5000 की भीड़ को खिला सकता है। वो ताकत रखता है आपकी हर एक प्रार्थनाओं को जवाब देने का। लेकिन कई बार जब ना सुना जाए तो वो भी हमारे जीवन के लिए एक आश्चर्य कर्म होता है। जब कुछ सुना नहीं जा रहा है, जब कुछ समझा नहीं जा रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसके ईश्वरत के गुण को समझें। आप कैसे अपने जीवन में परमेश्वर को देखना चाहते हैं? वो बाहरी रूप, बाहरी साजो सज्जा में नहीं है। उसका रूप बड़ा सरल है, जैसा मैंने कहा, उसका स्वभाव बड़ा सरल है, उसका व्यक्तित्व बड़ा सरल है। वो करुणा और दया में निवास करता है, वो करुणा और दया उसके अंदर है, और इसलिए बड़े सहज तरीके से वो आता है। कई बार हम परमेश्वर से मिलने की चाहत रखते हैं। जैसा मैंने कहा, हर इंसान परमेश्वर से मिलना चाहता है, और वो चाहता है कि एक बहुत ही अलौकिक दिव्य रोशनी में होके परमेश्वर उसको दर्शन दे। लेकिन हम कैसे मिल सकते हैं? ये आयत को मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसके बाद एक कहानी के द्वारा अपने आज के डिवोशन को विराम देना चाहूंगा, और विश्वास करता हूं कि आप आशीषित हुए होंगे। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक विश्वासी स्त्री परमेश्वर से बहुत प्रेम करने वाली थी, बहुत विश्वासी थी, परमेश्वर के कार्यों में संलग्न रहा करती थी, परमेश्वर से प्रार्थना किया करती थी। एक दिन वो ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी, और जब प्रार्थना कर रही थी तो वो अपने कमरे में बैठी थी, परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक के दुआ मांग रही थी। प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, और मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। प्रभु, मुझे अपने दर्शन को दे, अपने रूप को बता। ऐसे प्रार्थना वो कर रही थी। बहुत समय तक वो प्रार्थना करती रही, लेकिन एक दिन वो आ गया जब वो प्रार्थना करने बैठी, वो प्रार्थना करना प्रारंभ किया था। कुछ ही समय हुआ था कि एक दिव्य आवाज, एक अलौकिक आवाज ने उस कमरे को भर लिया। जिस कमरे में वो स्त्री प्रार्थना कर रही थी, उस कमरे में एक आवाज आती है, हे मेरी बेटी। उसने कहा, कह प्रभु कौन है? उसने कहा, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमेश्वर हूं। चूंकि तेरे को मैं इतने दिनों से देख रहा हूं कि तू मुझसे बात करना चाहती है, तू मुझसे बात कर रही है, तू चाहती है कि मैं तुझे दिखाऊं। और तब वहां पर वो स्त्री अपने उस बात को करती, अपनी प्रार्थना को वो करती, हाँ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं कि तूने मुझे आवाज दी है, और कह तू क्या चाहता है। और तब उस अलौकिक दिव्य आवाज में से वो आवाज आती है, और वो कहता है कि कल शाम के मैं तेरे घर भोजन करने के लिए आऊंगा, और अपने दिव्य दर्शन को, अपने उस दर्शन को मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं ईश्वर हूं, और अपने दिव्य दर्शन से तेरे घर को, तेरे जीवन को मैं भर दूंगा। और वो स्त्री से परमेश्वर ने, परमात्मा ने कहा कि कल शाम मैं तेरे घर भोजन करने आ रहा हूं, और तू मुझसे मिलेगी, और मैं अपने दिव्य दर्शन को तुझे दूंगा। स्त्री बड़ी खुश हो गई, बड़ी आनंदित हो गई। जब वो सुबह उठी, अपने प्रार्थना के उस दर्शन को उसने अपने मन में रखा, बड़ी खुश थी। घर को साज सज्जा उसने करी, साफ सफाई उसने घर की करी, ढेर सारा भोजन उसने तैयार किया, डिफरेंट प्रकार के व्यंजन उसने तैयार करे, क्योंकि आज शाम परमात्मा को, ईश्वर को उसके घर में आना था। वो बहुत खुश थी, और सब कुछ खुश होने के बाद उसने सारे घर को अच्छी रोशनी से प्रज्वलित कर दिया। चारों तरफ कैंडल, दिए उसने लगा दिए कि आज परमात्मा, आज ईश्वर मेरे घर में आने वाला है।
और जब उसने घर में सारे व्यंजन बना दिए, उसने सब कुछ अपनी डाइनिंग टेबल पे रखा और वो इंतजार करने लगी। जब इंतजार कर रही थी तो इंतजार की घड़ी में उसके घर के द्वार पर एक किसी ने नॉक किया, खटखटाया। और जैसे ही उसके घर का दरवाजा खटखटाया, ये उठ के बाहर गई। उसने देखा कि एक गंदा सा मैले कुचले कपड़ों में एक पुरुष बाहर खड़ा है, जो बहुत बुजुर्ग है, बहुत कमजोर सा दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई दिनों से उसने रोटी नहीं खाई। और ये दरवाजे पे जाती है, उस पुरुष को देखती है और बोलती है, कौन हो तुम बाबा? और वो पुरुष उससे बोलता है, बेटी मैं तेरे घर के द्वार पे आया हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छी सुगंध तेरे घर से आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि तूने बहुत अच्छा भोजन बनाया है और मुझे चाहत हुई है कि मैं तेरे घर से कुछ भोजन ले जाऊं, क्योंकि मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया। वो स्त्री उसकी ओर देखती है और बोलती है, बाबा नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं बना है, साधारण भोजन है और मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं बना, ऐसी कोई भी बात नहीं। लेकिन वो कहता, नहीं, खुशबू तो तेरे घर से आ रही है, इसलिए मैं तेरे घर आया हूं। काश मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे, क्योंकि मैं 3 दिन से भूखा हूं। स्त्री उसको बहलाती रही, उसको रवानगी देना चाहा कि नहीं बाबा मेरे घर में कुछ नहीं, लेकिन बाबा भी हटीला था, वो वहां डट गया। उसने कहा, मैं तेरे घर से कुछ लिए बिना जाऊंगा ही नहीं, मुझे खाने को दे, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं और जो व्यंजन तेरे पास बने हैं उसकी मुझे चाहत है, इसलिए मैं तेरे घर में खाने के लिए आया हूं। स्त्री ने सोचा, ये बाबा तो शायद जाने का नहीं है, इसलिए अपने किचन में गई। अपने किचन में जो कुछ भी बचा कुचा भोजन था, जो रखा हुआ था, उसने उस भोजन को एक पेपर में, एक प्लेट में लपेटा और लपेट कर उस बाबा को दिया और कहा, बाबा अब तुम मेरे घर से जाओ, मेरा पीछा छुड़ाओ, लो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया। उस बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया, बेटी खुश रहे, और वहां से वो चला गया। ये स्त्री इंतजार करती रही कि ईश्वर ने तो मुझसे कहा था कि आज मैं तेरे घर में आऊंगा, तेरे घर में भोजन करूंगा, कितना ढेर सारा व्यंजन मैंने बनाया है, लेकिन अभी तक तो ईश्वर आया नहीं। समय की घड़ी निकलती गई, घड़ी पर इंतजार उसका, डाइनिंग पर वो बैठी थी। रात का 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, कोई ईश्वर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने मुझसे शायद मजाक किया है, मेरी उल्हाना करी है। बहुत क्रोधित हो गई, बहुत निराश हो गई। उसने सब कुछ समेटा, भोजन अपना, दरवाजा बंद किया, अपने कमरे में गई जहां पर वो प्रार्थना करती थी। और कमरे में बैठ के जो ही उसने प्रार्थना किया, वो बड़बड़ाने लगे ईश्वर को और बोली, ईश्वर तूने मुझसे धोखा दिया, तूने मुझे झूठ बोला, तू है ही नहीं, क्योंकि तू आना ही नहीं चाहता, तूने मुझसे मजाक किया है, तू है ही नहीं, इसलिए तूने मुझे धोखा दिया है। वो बात कर ही रही थी, अपने क्रोध को प्रकट कर ही रही थी कि एक दिव्य रोशनी वहां प्रकट हुई और उस दिव्य रोशनी में से एक पावरफुल आवाज, एक जोर की वाणी वहां पर हुई और उस वाणी में से एक शब्द निकला। उसने कहा, बेटी निराश क्यों होती है, नाराज क्यों होती है? देख मैं तो तेरे द्वार पे आया था, पर तू ही मुझको नहीं पहचान पाई। और वो स्त्री बोलने लगी, प्रभु कैसे, आप तो झूठ बोल रहे हो, मैंने देखो कितना साजो साज के साथ अपने घर को सजाया, भोजन तैयार किया, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरे घर पर आए, मैं कैसे मानूं कि आप मेरे घर पर आए? उसने कहा, बेटी जो बाबा, जो बूढ़ा भूखा था, जो 3 दिन से भूखा था, जो तेरे घर के द्वार पे खड़ा था, वही तो मैं था, लेकिन तू मुझे पहचान ही नहीं पाई। वही तो था, मैं तेरे घर पे आया और अपने रूप को बदलकर मैं आया था, मैं वही था जो 3 दिन से भूखा था। मैंने तुझसे भोजन मांगा, मुझे तेरे भोजन की खुशबू आ रही थी, लेकिन तूने अपने उस अच्छे अच्छे व्यंजनों में से तूने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, लेकिन जो बचा कुचा था वो तूने मुझको दिया। मैं तो आया तुझसे मिलने, पर तू ही मुझे कुछ भी नहीं दिलाई, ना तूने मुझे कुछ दिया। ये कहानी मुझे क्या सिखाती मेरे प्रियो? ईश्वर कई बार जैसे कि हम सोचते हैं कि वो अपनी पावरफुल तरीके से वो हमारे सम्मुख प्रकट हो जाए, एक दिव्य रोशनी हो, उसमें से आवाज निकले, परमेश्वर का प्रकटीकरण हो और परमेश्वर को हम परमेश्वर को देखें। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई उसको नहीं देख सकता। पुराना नियम बताता है, मोसेस ने कहा मुझे दिखा क्योंकि मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं मूसा, कोई मुझे देख नहीं सकता। अगर मनुष्य मुझे देखेगा तो वो जीवित कदापि नहीं रह सकता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके दर्शन को देख के मृत हो जाएं, इसलिए वो डिफरेंट तरीके से, दूसरे तरीके से अपना प्रगटीकरण देता है। इसलिए तो मैंने प्रारंभ में कहा है कि ईश्वर का जो वास्तविक रूप है वो करुणा है, दया है।
और इसलिए जब उस स्त्री ने सोचा कि ईश्वर स्वयं अपने विराट रूप में मेरे सामने प्रकट होंगे तो शायद मैं उसको पहचान पाऊंगी, लेकिन वो तो कुछ दूसरा ही रूप लेके आया था। वो करुणा और दया का रूप लेके आया था उस बाबा के भेष में जो 3 दिन से भूखा था, लेकिन इस स्त्री के मन में वो करुणा और दया का भाव नहीं समाया। उसके अंदर वो दया और करुणा का भाव नहीं था, वो ईश्वर को पहचान नहीं पाई। ईश्वर ने कहा वो बाबा ही तो मैं था जो भूखा और प्यासा तेरे द्वार पर आया था। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप और हम ईश्वर को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वचन फिर मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा और बताता हूं कैसा वचन कहता है। जब वो अपने दूतों के साथ आएगा और विराजमान होगा, 37वीं आयत कहती, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा अर्थात प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। यह वचन इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के उस रूप को देखने के लिए कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उस पावरफुल तरीके से प्रकट करे, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वचन कहता है, उसने डायरेक्ट समझा दिया कि तुमने जो इन छोटों से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया है। वो तुमने मेरे साथ किया। जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा किया, तो तुमने मेरे साथ किया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, जो स्वयं दया का सागर है, करुणा का सागर है, जो स्वयं अपने आप में दया रखता है, उसका रूप ही दया का सागर है, करुणा का सागर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो इसी तरीके से चाहता है कि हम भी अपने अंदर उस प्रेम को, उस दया को प्रकट करें, और इसलिए वो अपने आप को प्रकट करता है कुछ अलग तरीके से। मेरे प्रियो, इसलिए वचन कहता है, जब वो इस संसार में आया, वो एक राजा की रीति से आया, लेकिन वो उस राजघराने में जन्म नहीं लिया। वो आया तो चरनी में आया, उसने अपने आप को चरनी में जन्म दिया। जंगलों में वो फिरा, भीड़ इलाकों में वो फिरा, अपने साधारण से जीवन को उसने प्रकट किया। लोग उसको पहचान ही नहीं पाते थे, अरे ये तो ईश्वर है। लोग पूछते थे, क्या तू ईश्वर है? उसने कहा, तुमने स्वयं कह दिया। लोग कहते थे, इसने उपासना कर, इसने उल्हाना करी ईश्वर के, इसे क्रूस पे चढ़ा दो, इसे क्रूस पे चढ़ा दो। क्योंकि वो नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि ईश्वर अपने विराट रूप में आएगा, लेकिन वो भूल गए कि वो तो एक मेमना बन के संसार में आया था। लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। क्रूस पे जब चढ़ाया, लोगों ने सोचा अगर ये ईश्वर होगा तो लोगों को भस्म कर देगा, तब हम जानेंगे कि ये ईश्वर है। लेकिन वो चुप रहा। इसके विपरीत उसने लोगों को क्षमा किया, लोगों के लिए प्रार्थना किया, और जब उसकी लोथ को, उसकी देह को जब कब्र में रख दिया, तब उसने कहा, अब मैं बताऊंगा कि मैं ईश्वर हूं कि नहीं। तब उसने अपने आप को प्रकट किया। जो पिता है, जिसने उसे कलवरी के क्रूस तक पहुंचाया था और कलवरी के क्रूस से कब्र तक पहुंचाया था, उस पिता ने कहा, अब मेरा टाइम आया है कि मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूंगा और मैं तुझे जीवित करूंगा। और यीशु मसीह कब्र में से जीवित हुआ। लोगों ने कहा कि उसे चुरा लिया गया, लेकिन लोगों के देखते देखते वो लोगों के सामने प्रकट हुआ। लोगों ने उसे छुआ, लोगों ने देखा। उसने कहा, देखो, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, लेकिन तुम मुझे छू सकते हो। इस बात की गवाही थोमा ने दी, और थोमा ने जिंदा गवाही को दिया, और थोमा ने विश्वास किया कि हां, तू ही जीवित परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है। उसने अपने आप को प्रकट किया और लोगों के देखते देखते स्वर्ग पर चला गया। और उसने कहा, जैसे तुम मुझे जाते देख रहे हो, वैसे फिर से वापस आते देखोगे। तो क्या हमारी तैयारी है मेरे प्रियो, या आज भी हम ईश्वर को एक विराट रूप में देखना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने एक चमचमाती रोशनी में, एक प्रज्वलित तेज रोशनी हमारे कमरे में चमके, परमेश्वर उपस्थित हो जाए, हमसे बात करे, अपनी प्रकटीकरण दे और हमसे कहे, मैं ईश्वर हूं, तुमसे बात कर रहा हूं? कई बार जैसा हम सोचते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो। उसने कहा, जो तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। तो सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आसपास में ही ईश्वर विराजमान है, क्योंकि वो करुणा है, उसका अस्तित्व दया और करुणा से भरा हुआ है। हम अपने आप को उसी टाइप से चलें जैसा परमेश्वर चाहता है। अपने जीवन में दया और करुणा का भाव पैदा करें, अपने आसपास के वातावरण में परमेश्वर की उस उपस्थिति का एहसास करें, और जो कुछ बेहतर बन सकता है वो बेहतर करने का प्रयास करें। क्योंकि वचन ही कहता है, जब वो अपने दूतों के साथ आएगा और न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा, वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और कहेगा, हे मेरे धर्मी जन, हे मेरे पिता के धर्मी लोगों,
मेरे पिता के राज्य में संभागी हो जाओ, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? या आज भी आप अपने मन में यह सोचना चाहते हैं, जब आप प्रार्थना करने जाएं, जब आप चर्च में जाएं, जब आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, किसी कन्वेंशन में जा रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी अलौकिक रोशनी में होकर आपको दर्शन दे, वो आपको छू ले, आपके अंदर आपकी फीलिंग आप व्यक्त करें कि उसने मुझे छू लिया, मुझे ऐसा हुआ, या ये प्रकट करना चाहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना सरल है, इतना सहज है, इतना सरल स्वभाव उसका है कि वो अपने सरलतम स्वभाव के कारण ही ईश्वरत में गुण उसमें आता है, और ईश्वरत के गुण को वो प्रकट करता है, क्योंकि वो दया से भरा हुआ है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और आप अपनी देखने की दृष्टि को और सोचने की दृष्टि को बदलें कि आप ईश्वर को कैसे देखना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम आपने इस वचन के द्वारा अवश्य आशीष ग्रहण करी होगी। जो आशीष आपने ग्रहण करी है उसमें लोगों को भी संभागी करें। इस अगर आपकी मन अगुवाई करता है कि और भी लोग आशीषित हों, तो आप अपने इस वीडियो को आप शेयर करें अपने लोगों तक, अपने मित्रों तक, कि वे भी आशीषित हों, वे भी ब्लेस्ड हों, और वे भी परमेश्वर के स्वभाव को, उसके प्रेम को वो पहचानने पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो बड़े धैर्य के साथ आपने वचन को सुना। सभी के नामों को मैं कंटिन्यू पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं सभी को थैंक्स बोलता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। आज की शाम प्रभु, जो हमने आपके उस रूप को समझा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी दृष्टि को खोल के हम तेरे रूप को और तेरी उपस्थिति को पहचानने पाए। प्रभु आप हमारे जीवन में अपने अद्भुत कामों को करें प्रभु, आपका स्वभाव हमारे अंदर आने पाए प्रभु, और हम अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा कर सके। अपने लोगों को आशीषित करें जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ सुना है प्रभु। आप इन सभी भाई बहनों को आशीषित करें, हर एक पर आपकी आशीष हो, प्रत्येक परिवारों पर, घरानों पर, उनके घरानों पर आपकी आशीष मांगते प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया गया वो शैतान किसी भी रीति से चुराने ना पाए प्रभु, पर वास्तविक रीति से प्रभु हर एक के हृदय में कई गुना लाख गुना फलवंत होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ इस वचन को जो बोया गया आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हमारे प्रिय भाई बहनों को जिन्होंने इसको सुना प्रभु, उन सबों को आपके हाथों में देते हैं। जो सुनेंगे बाद में प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार के उद्धारण करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपने सुना। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज आप हमको दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ अब से लेके हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अपने अनुग्रह में आपको बढ़ाए, और संडे की आराधना में हम फिर से मिलेंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन का प्रकाशन हमको दे, ताकि जब हम मिलें तो एक नए वचन की आशीषों के साथ आपस में एक दूसरे को, परमेश्वर को धन्यवाद दें और उस वचन से सीखने पाए। तब तक अपना ख्याल रखें, हमारे लिए प्रार्थना करें। हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु अपनी महिमा में आपको इस्तेमाल करें। जय मसीह की।